please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ा मुश्किल है हकीकतों को झेलना, सवाल यही है। और आज बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका नाम जानना चाहूंगा आज। केशव, आपका? नरेन, पंकज, दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये संगीत की थोड़ी सी लहरियां आप दे देते हैं, उससे तमाम सारे लोगों के दिलों पे कम से कम थोड़ा सा सुकून तो पहुंचता है। अलबत्ता पानी, बिजली, तमाम सारे मुद्दों से दिल्ली झेलती रहती, लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो आज का सवाल है, उसको एक बार फिर से हम रखते हुए सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी का आरोप सही है कि मुनाफाखोर निजी अस्पतालों पर नकेल की वजह से सीबीआई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पीछे लगी है? ये सवाल है जिसको कि आज हमने ट्विटर के जरिए रखा है। आप @प्रतीक टीवी पे जाके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी, मैं जनता का कुछ एक लोग बोलना चाहते हैं, मैं उनसे पहले ले लेता हूँ। जी सर, मेरा नाम वैभव यादव है। सर, पिछले 3 साल से 4 साल से जब सरकार बनी है दिल्ली में, रोज एक ना एक चूहा घुसा जाता है बिल में और रोज निकाला जाता है। मतलब इसका यह है कि हर विधायक कभी कुछ कोई भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ते और निकालते तो बाद में बोलते खोदा पहाड़ निकली चुईया। कुछ नहीं निकलता बाद में कि नहीं निकलता। जी बाबूजी। हाँ जी, हम तो नजफगढ़ की समस्या को लेकर के आए हैं कि नजफगढ़ में एक्स ब्लॉक गणपति एनक्लेव में 1 महीने से जो रैंप हैं वो तुड़वा रखे हैं और बीजेपी और आम आदमी वाले जो है पार्टी वाले आपस में दोषारोपण कर रहे हैं। हम कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, तो मुझे मालूम है, परंतु जो आप इनके जरिए, हम इस मंच के जरिए पूछना चाहते हैं, आखिर क्या बात है? आपस में दोषारोपण ही चलता रहेगा या विकास का कार्य भी होगा? सवाल यही है। जी आरपी सिंह साहब, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। ये सुस्ताने का वक्त नहीं है। सवाल यही है आरपी सिंह साहब कि दोषारोपण ही चलता रहेगा या दिल्ली में कुछ काम होगा या काम करने देंगे? ये सवाल अगर आम आदमी पार्टी पूछती है तो। देखिए, दोषारोपण तब होता है जब कुछ न कुछ आप कर रहे होंगे। जी, मैंने अभी कहा, इनके अपने मंत्री, जब इनके चहेते मंत्री थे, बाद में नहीं, जब इनके चहेते मंत्री थे कपिल मिश्रा, तब उन्होंने इल्जाम लगाया कि जल बोर्ड का फिर हो गया शुरू ना जी, इनको चुप कराइए, ये फिर मैं बोलूंगा कड़वी बात हो जाएगी, समझ जी। अभी ऋतु इनकी बात कर दूं जी, मैं इनकी बात कर दूं। ये जुआ के अंदर कब पकड़े गए थे? मैं कह रहा हूँ मैं I don't allow you. I won't allow you. I won't allow you. नहीं, I won't allow you. This is not. No. I won't allow you. I won't allow you. I won't allow you. This is not. No. This is not. No, this is not good. This is not good. This is not good. प्रतीक जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। आज का मुद्दा जो है ना, किसी व्यक्तिगत लांछन के लिए नहीं, ये मुद्दा आज का है कि सीबीआई ने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पे बात करी, मैं इसके बारे में 2 बातें कहना चाहता हूं। यही वीके शुंगलू साहब और यही आपके विनोद राय जो सीएजी थे, और यही सीबीआई जिस वक्त कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में, जब ये वीके शुंगलू हमारे लोगों को पकड़ रहे थे या आरोप लगा रहे थे, नामजद कर रहे थे, तो यही श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब इनको कह रहे थे कि ये जो कह रहे हैं वो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामचरितमानस है। आज वही वीके शुंगलू है, सीएजी इन पे आरोप लगा रहा है तो इन्हें चोर बता रहे हैं। जब इन पे आरोप लगे तो वो चोर, जब औरों पे आरोप लगाएं उनको बंद करें तो वो सही। ये कौन सी दोहरी बात है? जी, मैं आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सूझबूझ का तो मैं सलाम करता हूं। कपिल मिश्रा इन्होंने टिकट दिया और ये कहते हैं कि भाजपा का तोता, मतलब भाजपा के सारे तोताओं को टिकट दे रहे थे क्या? कभी कभी तो कुमार विश्वास पे आरोप लगा देते हैं कि ये भाजपा के हैं, इनके दिग्गज नेता भाजपा के, इनके इलेक्टेड एमएलए भाजपा के, तो सरकार भाजपा का ये चालाना फिर शामिल हो जाए। इनकी सरकार में मंत्री था। शत्रुघ्न सिन्हा की भी बात सुन लीजिए। आप कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, लाल कृष्ण अडवाणी जी के क्या हुआ सर? अडवाणी जी के भी बारे में थोड़ा देख लीजिए। मैं बिहार साहब का शो देखता हूँ। अब परसों सुबह 7 बजे ट्रेन में बैठा था, आज 39 घंटा लेट 12 बजे आज दिन में पहुंचा हूँ यहाँ पे। स्वास्थ्य की बात है तो मैं अपने चाचा का इलाज करवाने के लिए बिहार दरभंगा से रेफर करवा करके लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में चाचा जी को एडमिट करवाया था। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट में बाहर से उन्होंने 250 रुपए के ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिखा था। 1 मिनट रुको। जी भाई साहब 1 मिनट सुनिए। आप ही के बाद जबान नहीं है और आप ही सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं। चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए। ठीक है।
मैं ये कहना था 2.5 लाख की उनकी ट्रीटमेंट की इलाज की कॉस्ट बताया था। मैं खुद जाकर के सत्येंद्र जैन के पास में गया था, उन्होंने रोगी कल्याण कोष का नाम बताया कि हॉस्पिटल में रोगी कल्याण कोष है। उन्होंने एक लेटर बना के दिया तो 2.5 लाख रुपए रिफंड हो गया सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रोगी कल्याण कोष से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार हेल्थ पे इतना अच्छा काम कर रही है, मेरा सवाल सीधा बीजेपी से एक क्वेश्चन है कि 2 साल के अंदर में कम से कम 3 बार सीबीआई ने रेड मारा है सत्येंद्र जैन के ऊपर में। आपके पास सीबीआई है, आपके पास दिल्ली पुलिस है, अब रेड कब तक खेलोगे? सीधा अरेस्ट करके जेल में डालो वहां पे। सवाल ये नहीं है कि आपको तंग कर रहे हैं, आपके रेड मार रहे हैं। सवाल ये है कि 6 मंत्री हैं, सिर्फ सत्येंद्र जैन पर ही क्यों? 5 और मंत्री उनके यहाँ तो रेड नहीं है। आज मुद्दा ये है, यही दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक जिसकी तारीफ वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के यूएन के कोफी अन्नान ने किया, उस मोहल्ला क्लिनिक को पास कराने के लिए, जनता के बीच में ले जाने के लिए हम सारे एमएलएज को लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में धरना देना पड़ा था। ये स्थिति दिल्ली के अंदर इन्होंने क्रिएट कर रखी है। हर चीज में अड़ंगा लगाना है। आज हमारे मंत्री कुछ काम कर रहे हैं तो रोज सीबीआई का रेड, मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई का रेड, उप मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई का रेड, मंत्री के यहाँ सीबीआई का रेड, विधायकों को जेल में डाल दो। रफीक भाई 1300-1400 डिस्पेंसरीज दिल्ली में बंद हो गया है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अरे अब जो डिस्पेंसरीज है उन सबको तो बंद कर रहे हैं ये लोग। सवाल यहाँ पे ये है कि इनके 3 साल के कार्यकाल में बहुत शानदार 3 उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। हेल्थ का घोटाला ये इनकी एक उपलब्धि, दूसरा पानी का घोटाला इनकी एक उपलब्धि, तीसरा एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि झूठ पे झूठ, सफेद झूठ इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। 1200 कॉलेज ये लोग बनाएंगे। दिल्ली में अगर आते हैं एक भी कॉलेज बना नहीं पाए। फ्री वाईफाई देंगे, कहाँ गए फ्री वाईफाई? 24 आवर्स बिजली देंगे। मोहल्ला क्लिनिक एक सेकंड प्रतीक जी, जो हमारा यहाँ कनॉट प्लेस में ऑडियंस है, मैं मानता हूं कि इनमें आम आदमी पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं, उनको समर्थन करने का पूरा अधिकार है जब उनके प्रवक्ता बोलते हैं। लेकिन दूसरी पार्टी के लोग भी बोलते हैं तो उनको बोलने दे, तभी डिबेट होगा। लोकतंत्र में जैसे आपको अपना मत रखने का अधिकार है, वैसे दूसरे को भी है। एक दूसरे को भी बोलने दीजिए। नहीं, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये एक मिनट ऐसे नहीं बोले, ऐसे ना करिए, ऐसा नहीं, अरे चुप रहो। आप लोगों से आग्रह किया गया कि दूसरा विचार भी सुनिए तभी होगा। देखिए ऐसा है कि ये हमारा जो है हमेशा जो है बहस डेविएट कर देगा इधर उधर जाके। आम आदमी पार्टी एक विक्टिम कार्ड खेलती है कि हमको पीड़ित किया जा रहा है। नहीं, सुनिए, आम आदमी पार्टी अगर पीड़ित कार्ड खेलती है कि हमको किया जा रहा है, तो आप सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह जाने का आपको अधिकार है, आपको धरना प्रदर्शन देने का अधिकार है, उसमें हम कहीं रोकने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर एक सत्येंद्र जैन पर 5 कंपनियां बना करके 4 करोड़ 73 लाख का हवाला का मामला आ रहा है, उनके में डेंटल काउंसिल में घूस का मामला आ रहा है, उनके अपने मंत्री जो आज हट गए हैं कह रहे हैं कि मेरे सामने वो पैसा दे रहे थे केजरीवाल पर, तो ऐसे व्यक्ति की कुछ जांच तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आप विक्टिम कार्ड खेल के कहेंगे कि नहीं हम? अच्छा, एक बात जो कहा जा रहा है कि हमने तुरंत ही प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ किया और छापा पड़ गया। प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत अच्छा किया, समर्थन है, लेकिन सीबीआई का छापा 12 घंटे में नहीं बनता है, उसके लिए टाइम बनाई जाती है। कल तक डीजल पेट्रोल का हल्ला था, चारों तरफ थू-थू हो रही थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सॉफ्ट टारगेट है, इसी के लिए रेड करवा रहे हैं। सारी जनता समझती है, सारा देश समझता है, हम ही सॉफ्ट टारगेट क्यों है? मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, आपको अवधेश जी ने कहा कि आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप कभी सड़क पे जाके रजाई ओढ़ के बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं, कभी आप खड़े होकर कहते हैं कि साहब हमें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, आपको ये मालूम था जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको दिल्ली का स्टेटस मालूम था। हम बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर नूरा कुश्ती नहीं खेलते हैं, हम जनता के लिए लड़ना जानते हैं और आज लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जितने भी लोग हैं, ये आज सीबीआई का जो सोता। सर कौन बोल रहे हैं, कैसे लोग बोल रहे हैं, जरा सोचो, ये किसको आईना दिखा रहे हैं? इनके मंत्री रेप में इन्वॉल्व है,
इनके मंत्री, इनके विधायक जुए में, सट्टे में, अरे देखिए सुनिए, जुए में इन्वॉल्व है, इनके मंत्री नकली डिग्री में इन्वॉल्व है, इनके मंत्री और तो और छोड़ो, नकली कंपनी के थ्रू नंबर 1 का पैसा, नंबर 2 का पैसा गंवाने में सिंदर जैन इन्वॉल्व है। आराम से, कूल डाउन। देखिए जिस तरीके से इनको प्लीज सत्येंद्र जी, नहीं, दिस इज नॉट द वे सर, दिस इज नॉट द वे, मैं आ रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, आप उनका बोले, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। बोलने दीजिए। देखिए सिंह साहब, बोलने दीजिए। ये प्रतीक जी पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथी घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों पर आरोप लगाते थे, कांग्रेस के मंत्री पी चिदम्बरम पे, कपिल सिब्बल पे, अभी अरुण जेटली पे, नितिन गडकरी पे, शीला दीक्षित पे, तब ये जो बात बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, घंटों इनकी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी घोटाले, तब तो इनको सुना जा रहा था, तब तो ये अच्छी बात थी। आज अगर इन पे मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है, कोई जांच प्रारंभ हो रही है, इनको इतना घबराने की जरूरत क्या है? क्या इनके चोर की दाढ़ी में तिनका है? अगर कुछ गलत नहीं है तो होने दीजिए इंक्वायरी, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारी खुद की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तुरंत 3 दिन बाद वीके शुंगलू की कमेटी बनाई। शुंगलू साहब ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उसके लिए भी लंबा संघर्ष हुआ था, संसद में हंगामे हुए, पूरा सत्र बर्बाद हुआ, इतनी आसानी से नहीं बना। आपके यहाँ केस भी इतनी आसानी से नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमने अपने अगर वो कल्प्रिट पाए गए, सुरेश कलमाड़ी अंदर है, मुझे मालूम है, के खिलाफ अगर इंक्वायरी चल रही है तो इनको इतनी परेशानी किस लिए हो रही है? शाह साहब, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ऑफ कोर्स जी, सिंह साहब। सर मोटी बात अगर ये बोलेंगे बीच में हम चले जाएंगे, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व है सट्टे के अंदर, मैं कह रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा। आप अभी सेट मारिए, अभी इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इनके अभी वीडियो रिकॉर्ड, मैं झूठ नहीं बोला, इनके भी वीडियो रिकॉर्ड आएंगी। सुन लीजिए, ये ऐसे विधायक है आम आदमी पार्टी के, इनके विधायक रेप करते हैं, महिलाएं आत्महत्या करती हैं, वो जाती है केजरीवाल साहब के पास, आप मेरे पिता समान है, मेरी रक्षा करें, कहते हैं केजरीवाल साहब कहे, और मैं नहीं कह रहा, उस महिला की रिकॉर्डिंग वीडियो पे कि कंप्रोमाइज कर लो। सेकंड बात, सर सिंदर जैन जी हवाला कंपनी के थ्रू पैसा वहां ले जाते हैं, इनके इलीगल पैसे के वो खातेदार है, ये असली बात। ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ना, सिंह साहब, ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ऑफ कोर्स, एक मिनट, दिस इज नॉट द वे भाई। आप अगर लगातार बोलेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी। वक्त एक, मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स अवधेश जी कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं जनता की तरफ मुखातिब होऊंगा, ये राउंड मैं जनता की तरफ रखूंगा। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी के काम करने का एक तरीका रहा है, मैं हमेशा से उसका विश्लेषण करता हूं कि एडवर्टीजमेंट, एक्टिंग और सॉफ्ट टारगेट पर हल्ला बोल। जो विधायक यहाँ आए हैं आपके बीच में, वो अपने साथ एक टोली लेकर के आए हैं, एक भय और आतंक का माहौल यहाँ पैदा करें कि दूसरी पार्टी के लोग कुछ बोले ही नहीं। ये काम करने का अगर तरीका है तो ऐसे सीबीआई 100 रटे नहीं। सुनिए, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के लोगों को डिबेट में कभी मत बुलाइए। 30 वर्ष से ज्यादा मैं पत्रकारिता में हूं, एक से एक नेताओं के साथ डिबेट किया है, मैंने स्वयं आग्रह किया है इन लोगों से कि दूसरी पार्टी के लोगों को भी बोलने दीजिए। ये सारे लोग डिस्टर्ब करते हैं, यही इनकी राजनीति है, यही इनकी सत्ता की संस्कृति है और यही इनका लोकतंत्र है। तो इसके परिणाम में आएंगे, कल दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, वो अपने 100-200 लोगों को लाएंगे और फिर यहाँ क्या होगा, क्या डिबेट होगा? ये देश के लोगों को देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी कैसी राजनीति और संवाद की संस्कृति पैदा कर रही है। मैं आपकी बात से, मैं एक मिनट नहीं पूछूंगा, रखिए। मैं झा साहब, मैं अवधेश जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, ये बात सही है, लेकिन झा साहब, मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। जो बात उन्होंने कही, मुद्दों पे आइए, मुद्दों पे लौटिए, मुद्दों पे बहस करिए। देखिए, मैं मुद्दों की ही बात कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, और आज जहां पर चारों तरफ पेट्रोल डीजल के रूप में हाहाकार मचा हुआ था, जब भी इनको सॉफ्ट टारगेट करना होता है, ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि टॉपिक डाइवर्ट हो जाए। आज माननीय सत्येंद्र जैन जी के ऊपर में, माननीय सत्येंद्र जी के घर पे जो आज
सीबीआई रेड हुआ है, ऐसा रेड मुख्यमंत्री के घर पे भी हो चुका है, उप मुख्यमंत्री के घर पे भी हो चुका है। ये लिस्ट देखिए, ये सारे एमएलएज की लिस्ट है जिनके ऊपर फर्जी केस कर करके इन्होंने जेल में डाला। ये सब लोग बरी हो चुके हैं। ये मनोज कुमार, वंदना कुमारी, राजू धिंगान, कैलाश गहलोत, अमानतुल्ला, नरेश बालियान, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, गुलाब सिंह, सुरेंद्र कमांडो, अखिलेश पति, ये सब लोग बरी हो चुके हैं। ये सीबीआई का केस नहीं है, ये बाकायदा कोर्ट में। देखिए, सीबीआई का केस ये नहीं है, बिल्कुल गलत तथ्य रख रहे हैं। वंदना कुमारी का, मनोज सब केस हम लोग भी जानते हैं। हम लोग यहाँ सीबीआई का समर्थन करने नहीं आए हैं। अगर सीबीआई गलत है तो सीबीआई के खिलाफ भी इसमें कोर्ट है, आपके लोग बरी होंगे। लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमको पीड़ित किया जा रहा है, तो दूसरी सरकारें आपकी बीजेपी की सरकार है, विरोध करती है, कहाँ कहती है कि सरकार हमको काम नहीं करती। एक मिनट इन्होंने एक लंबी सूची गिनाई, उसमें अपना नाम छोड़ गए। ये अभी तक बरी नहीं हुए, अपना नाम खुद का छोड़ गए। सवाल ब्रेक का है। मैं आ जाऊंगा। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? प्रतीक भाई, हमेशा मैंने ये ना बीजेपी के जो लोग हैं, मैंने देखा है हमेशा मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के लोग मुद्दों को भटकाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आम आदमी भी, आम लोग भी इकट्ठा है, आम जनता भी इकट्ठा है। ये लोग डिबेट नहीं करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, एक आदमी को बोलने नहीं देते हैं। जबकि आम जनता के सवाल भी आप पूछिए, उनका सवाल क्या है, लेकिन एक भी सवाल पूछने नहीं देते हैं। सवाल मैं जानता हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैंने ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। सिंह साहब को मैंने खड़ा किया था। जी सिंह साहब जी। देखिए, मोटी बात है, जब आप गड़बड़ करोगे तो पकड़े जाओगे। इनके विधायक पकड़े गए नकली डिग्री के मामले में। ये कहते रहे बिल्कुल ठीक है, सब चोर हैं, सब गलत हैं। अल्टीमेटली सजा हुई, पकड़े गए, वो मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ। भागे थे वो। एक इनके विधायक पकड़ गए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हुए। उनकी पत्नी ने खुद जाकर शिकायत लगाई कि मेरे पर कुत्ते छोड़ के, गर्भवती थी, मैं कुत्ते छोड़े गए। वो भाग के दिल्ली छोड़कर पकड़े गए। मैं इनकी लंबी सूची में, जैसे को लंबी सूची तो ये जो हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, ये भी इसी ऐसे मुकदमे में पकड़े गए। तो इशू है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो अब ये देखो कैसी गलत बात करें। अब ये अगर मैं केजरीवाल साहब के मामले खोल दूंगा, रो पड़ेंगे। अभी पर्सनल। लेकिन क्या बात है, बहस के मुद्दे को शुरू करना चाहता हूँ एक बार फिर से। लेकिन आपसे बहुत गुजारिश है, ये एक वो ऐसा मंच है जिसमें आम आदमी, तमाम सारे शहरी लोग आते हैं, रोज खड़े होते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हो हल्ला मचाएंगे तो मुद्दा भटकता है, और बात और बहस जिसके अवधेश जी जिक्र कर रहे थे और जिसका कि आरपी सिंह साहब ने भी जिक्र किया, वो गलत होगा। मैं चाहता हूं कि बहस हो, सार्थक बहस हो और अच्छी बहस हो। कभी कभी जरूर होता। मैं सबसे पहले कांग्रेस को देना चाहूंगा। जी, मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता और विधायक है, मैं उनसे देश की जनता के माध्यम से, दिल्ली की जनता के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने एक स्वराज नामक किताब लिखी और उसमें लिखा यही, इस तरीके से हम शासन करेंगे। लेकिन ये शासन इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान के थ्रू चलेगा। इनकी गलती ये है, इनकी काम करने में इनमें क्षमता नहीं है। ये हर चीज में बार बार कभी अफसरों से उलझ जाते हैं, कभी जुडिशरी से उलझ जाते हैं, कभी बाबुओं से उलझ जाते हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टियों से उलझ जाते हैं। हमारे समय में, कांग्रेस के समय में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ओपोनेंट पार्टी बीजेपी के लोग थे। विजय कपूर लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे। निगम में सरकार बीजेपी की थी। आज तक आपने कोई एक दिल्ली का नागरिक बताया कि 15 साल में शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने कभी दुहाई दी हो कि हमें एलजी तंग कर रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, हमें आईएएस अफसर तंग कर रहे हैं। आप चीफ सेक्रेटरी तक को तो मार रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित जी के पास जो पावर था, उनके पास एसीबी था, उनके पास विजिलेंस था, उनके पास सर्विसेज था। हम तो केवल वही मांग रहे हैं, वो हमें दे दो। उसके बाद 49 दिन की सरकार को हम करके देखेंगे। एक चीज मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल का माफिया तंत्र जिसके खिलाफ आज ये डिबेट है, उस माफिया तंत्र को खत्म करने के लिए जब मंत्री जी ने फरमान दिया है, ये बीजेपी कांग्रेस वाले सब एक क्यों हो गए? ये इसका मतलब तो यही है कि देखिए मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी अब यहाँ पे शो में आने लगे और देखने लगे कि क्या क्या होता है। मैं देखो बस, तुम लोग अभी देखो बस, देखने वाली स्थिति में हो। सिंह साहब जी। सर, मोटी बात समझे कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। सर, मैं कह, इनको झूठ, इनकी पूरी पार्टी की स्थापना और अब तक सिर्फ झूठ के आधार पर चल रहे हैं।
इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री, आज तक कभी हुआ, ये मेरे कांग्रेस के मित्र खड़े हैं यहाँ पर, आज तक कभी हुआ कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर हुआ? ये पहली बार दिल्ली में हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ साहब, यही तो परेशानी है इनकी कि आप इनको विक्टिम बना रहे हैं। सुनिए, मैं विक्टिम बता रहा हूँ, हमारी शिकायत पे नहीं हुआ, इनके अपने मंत्री की शिकायत पे हुआ, मेरी शिकायत पे नहीं हुआ। कपिल मिश्रा की शिकायत पे मुख्यमंत्री का मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्यों नहीं बोलते? सर सुनो 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 सर, मोटी बात सुनिए सर, ये सब कुछ इनको जानकारी जी क्या है, इनके पास क्या नहीं है। असल में इनको पता है कि सरकार चला नहीं सकते। जल्दी जल्दी देख भाई, जब जितना अच्छा कोई करना चाहता है, जो उसको नहीं करने दिया जाता, मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस का भी सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि और अच्छा कर सके केजरीवाल, और अच्छा कर सके केजरीवाल। मैं इसी नोट पे मैं आज आदता जी माफी चाहूंगा तमाम वो सारे लोग जो मौजूद थे। मैं आपका मुद्दा लगातार उठाऊंगा जब तक काम नहीं हो जाएगा, ये वादा है। तमाम सारे लोग जो वहां पे मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आर पार की तैयारी आज से